इंडिया ने वक्त के साथ कई टेररिस्ट के अगेंस्ट केसेस देखे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी तस्वीरें और गूंज आज तक हमें सुनाई देती है। अजमल कसाब एक पाकिस्तानी सिटीजन और लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर को आप तो जानते ही होंगे, जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के लिए नोटोरियस हुआ। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक 26 नवंबर से 29 नवंबर 2008 के बीच में मुंबई में हुआ था और दुनिया को हिला दिया था। कसाब का ट्रायल 2009 में शुरू हुआ। उस पर चार्जेस लगे मर्डर, टेररिज्म और इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ने के। ट्रायल के दौरान चिलिंग डिटेल सामने आई कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा ने कसाब और बाकी अटैकर्स को ट्रेन किया। 2010 में कसाब को डेथ सेंटेंस दी गई और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मर्सी पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया और उसे 21 नवंबर 2012 को पुणे के येरवाड़ा जेल में फांसी दी गई। लेकिन 2012 के बाद अब 2024 में क्यों अजमल कसाब को याद किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इतने पुराने केस और केस के एक्यूज को याद किया गया है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये रेफरेंस एक केस में दिया गया था जहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी टू शिफ्ट द ट्रायल ऑफ कश्मीरी सेपरेटिस्ट यासीन मलिक फ्रॉम जम्मू टू अ कोर्ट फैसिलिटी विद इन तिहाड़ जेल, जहां वो करंटली लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहे हैं। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि मलिक को जम्मू कोर्ट में फिजिकली प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, एज तिहाड़ जेल हैज अ फुल्ली फंक्शनल कोर्ट विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज। ये बात 28 नवंबर की हियरिंग में रखी गई। हियरिंग एक बेंच के सामने हुई जिसमें जस्टिस अबे एस ओक और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मसीह शामिल थे। ये बेंच सीबीआई की अपील सुन रहा था अगेंस्ट अ जम्मू ट्रायल कोर्ट ऑर्डर दैट रिक्वायर्ड मलिक्स फिजिकल प्रेजेंस फॉर द ट्रायल रिलेटेड टू 1989 किलिंग ऑफ 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन्फॉर्म किया, आई हैव फाइल्ड एप्लीकेशंस फॉर अमेंडिंग द कॉज टाइटल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द फैक्ट that there is already exists a fully functional court in the jail with all the facilities of video conferencing also if needed and in the past proceedings have taken place in that। बेंच ने इस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए नए एक्यूज को भी रिस्पोंडेंट्स बनाने का ऑर्डर दिया और सीबीआई की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर नोटिस इशू किया। अब इस मैटर पर नेक्स्ट हियरिंग 18 दिसंबर को होगी। हालांकि इस हियरिंग के दौरान ट्विस्ट और टर्न्स तब आए जब सीबीआई ने मलिक की फिजिकल प्रोडक्शन को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए। एसजी मेहता ने कहा, वन विटनेस हैज ऑलरेडी बीन असैसिनेटेड और मलिक को जम्मू ट्रांसपोर्ट करना डेंजरस हो सकता है। मलिक के बैकग्राउंड पर बात करते हुए मेहता ने कहा कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है। मलिक का पाकिस्तान के टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के साथ हजीफ सईद के साथ फोटोज और उसके मल्टीपल पाकिस्तान विजिट्स को हाईलाइट किया गया। मेहता ने ये भी एक्यूज किया कि मलिक कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस पर इंसिस्ट करके प्लेइंग ट्रिक्स कर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट करना फिजिबल है, क्योंकि जम्मू में कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं। जस्टिस ओक ने इंक्वायर किया, कैन द ट्रायल बी कंडक्टेड विद इन द जेल प्रीमाइसेस इटसेल्फ। कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि ट्रायल फेयर होना चाहिए। बेंच ने पहले ऑब्जर्व किया था दैट इवन अजमल कसाब वाज गिवन अ फेयर ट्रायल। बेंच ने कहा कि सभी एक्यूज को ट्रायल ट्रांसफर होने से पहले सुना जाना चाहिए। अगर केस की टाइमलाइन की बात करें तो अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे किया था जो मलिक की फिजिकल अपीयरेंस मांग रहा था फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। मई 2022 में एनआईए कोर्ट ने मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी फॉर चार्जेस लाइक कॉन्स्पिरेसी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट और टेरर फंडिंग आफ्टर ही प्लीडेड गिल्टी। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने शॉक एक्सप्रेस किया था कि मलिक को फिजिकली प्रोड्यूस किया गया था। सीबीआई ने क्लैरिफाई किया कि ये एक मिस इंटरप्रिटेशन था और सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज रेज किए। इसीलिए सीबीआई अब मलिक के ट्रायल को जम्मू से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है टू अवॉइड सिक्योरिटी रिस्क एंड इंश्योर अ स्मूथ ट्रायल। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में मलिक के लिए डेथ सेंटेंस की डिमांड की है। ये केस न सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ इंडिया का स्टांस हाईलाइट करता है बल्कि जुडिशियल फेयरनेस और सिक्योरिटी मेजर्स के बीच का एक बैलेंस भी दिखाता है। तो जहां एक कोर्ट में यासीन मलिक को लेकर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी मुशल हुसैन मलिक ने उनके इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। हाल ही में मुशल ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को एक इमोशनल लेटर लिखा है। उन्होंने गांधी से अपील की कि वो पार्लियामेंट में यासीन मलिक के मामले पर डिबेट शुरू करे। मुशल, जो पहले पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट की एडवाइजर रह चुकी है, ने इस लेटर में मलिक के खिलाफ चल रहे कानूनी केसेस पर चिंता जताई। जैसे कि सभी जानते हैं कि यासीन मलिक का नाम कश्मीर की सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स का एक बड़ा नाम है। 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर थे और उन्होंने भारत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। लेकिन 1994 में मलिक ने एक बड़ी घोषणा की और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर गांधीवाद विचारधारा अपनाने का दावा किया। मलिक कहते हैं कि अब वो नॉन वायलेंट मेथड्स के जरिए कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं।
उनकी पत्नी मुशल ने भी अपने लेटर में इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट किया और कहा, राहुल जी, मैं ये कहानियाँ इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि मैं मलिक को महिमा मंडित करूँ, बल्कि इसीलिए कि आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने अपने प्रॉमिस पर कायम रहने की कोशिश की है। मुशल का लेटर सिर्फ एक लीगल गुहार नहीं था, बल्कि एक इमोशनल अपील थी। उन्होंने लिखा कि मलिक जो जेल में इनह्यूमन ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से उन्होंने 2 नवंबर से इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू की है। उन्होंने लिखा, द हंगर स्ट्राइक विल फर्दर एडवर्सली अफेक्ट हिज वेल-बीइंग एंड पुट एट रिस्क द लाइफ ऑफ अ मैन हु आफ्टर रिनाउंसिंग आर्म्ड स्ट्रगल chose to believe in the concept of non-violence। लेकिन उनका वायलेंट पास उनका पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि मलिक को जानबूझकर पुराने फेक केसेस में फंसाया जा रहा है। मुशल ने कहा है that he is being tried for waging a war against India in a 35-year-old case and now a capital sentence is being demanded for him in concocted cases filed against him by the NIA। मुशल ने राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की कि वो अपने मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी का यूज करके यासीन मलिक के मामले पर पार्लियामेंट में डिबेट शुरू करे। उन्होंने लिखा, आई रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग टू यूज योर हाई मॉरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द पार्लियामेंट एंड टू इनिशिएट अ डिबेट इन द केस ऑफ यासीन मलिक हु कुड हैव बिकेम अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग ऑर्गेनिक एंड नॉन कॉस्मेटिक पीस बैक टू जम्मू एंड कश्मीर, पैराडाइज ऑन अर्थ। इस लेटर से ये राहुल गांधी के लिए एक सेंसिटिव सिचुएशन है। अगर वो मलिक को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी उन्हें सेपरेटिस्ट का सपोर्टर के रूप में पोर्ट्रे कर सकती है, और अगर वो मुशल की अपील इग्नोर करते हैं तो उनका ह्यूमन राइट्स का एजेंडा वीक लग सकता है। मुशल का कहना है कि मलिक अपने वायलेंट पास के बावजूद शांति के एक संदेशवादक बन सकते हैं। उन्होंने अपने लेटर में मलिक के 1990s के फैसले का जिक्र किया जब उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था। मुशल ने लिखा है, राहुल जी, आई रिकॉल दीज anecdotes not to glorify Malik but to apprise you that he stood by his end for the bargain। लेकिन सरकार का कहना है कि मलिक के नॉन वायलेंस के क्लेम्स सिर्फ एक ड्रामा है। उन्होंने पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के साथ उनके लिंक्स पर भी सवाल उठाए हैं। यासीन मलिक का केस सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं, ये कश्मीर की अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स का एक सिंबल बन गया है। 2009 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से कश्मीर में सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। बीजेपी का कहना है कि ये स्टेप शांति और विकास के लिए जरूरी था, लेकिन कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का मानना है कि इससे कश्मीरी लोग और ज्यादा एलिनेटेड फील कर रहे हैं। यासीन मलिक जैसे लीडर्स के लिए जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बातें करते हैं, एक मुश्किल समय है। अब देखना ये है कि 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या मलिक का ट्रायल जेल के अंदर वर्चुअल मोड से होगा या उन्हें इंसाफ मिलेगा, या ये केस और ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का शिकार बनेगा। मुशल की अपील ने एक बार फिर यासीन मलिक के केस को स्पॉटलाइट में ला दिया है। क्या राहुल गांधी इस मामले पर कोई एक्शन लेंगे? क्या कश्मीर के लोग एक जेन्युइन पीस सॉल्यूशन देख पाएंगे? जवाब तो फिलहाल अनक्लियर है, लेकिन एक बात तो पक्की है, यासीन मलिक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, क्या यासीन मलिक सच में गुनहगार है, या फिर जैसे कि उनकी पत्नी कह रही है, उन पर लगे ये केसेस सभी फेक है? डू लेट अस नो एंड कीप फॉलोइंग लॉजिक।